व्हाट इज ब्रेन एन्यूरिज्म एंड हाउ इट हैपेंस, इसे समझना जरूरी है क्योंकि ये एक साइलेंट लेकिन पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। ब्रेन एन्यूरिज्म तब होता है जब ब्रेन की किसी ब्लड वेसल की दीवार कमजोर होकर बलून की तरह बाहर की तरफ फूल जाती है, यानी आर्टरी का एक हिस्सा पतला और कमजोर हो जाता है और ब्लड प्रेशर के कारण वह धीरे धीरे बाहर की ओर बल्ज करने लगता है। अक्सर छोटे एन्यूरिज्म सालों तक बिना किसी सिम्टम के रह सकते हैं। इसी वजह से बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके ब्रेन में एन्यूरिज्म मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये एन्यूरिज्म बड़ा होने लगता है या रप्चर हो जाता है। जब एन्यूरिज्म रप्चर करता है तो ब्रेन में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसे सब अरेक्नॉइड हेमोरेज कहा जाता है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। ऐसी सिचुएशन में अचानक लाइफ का सबसे सीवियर हेडेक होता है, जिसे कई लोग वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ कहते हैं। इसके साथ नॉजिया, वॉमिटिंग, नेक स्टिफनेस, ब्लर्ड विजन या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है। अब सवाल आता है, एन्यूरिज्म होता क्यों है? सबसे बड़ा कारण होता है ब्लड वेसल वॉल की वीकनेस। कुछ लोगों में ये कमजोरी जेनेटिक हो सकती है, यानी फैमिली हिस्ट्री होने पर रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज और बढ़ती उम्र भी ब्लड वेसल्स को कमजोर बनाते हैं, जिससे एन्यूरिज्म बनने की संभावना बढ़ती है। कुछ केसेस में हेड इंजरी या इन्फेक्शन भी इसका कारण बन सकते हैं, लेकिन ये कम कॉमन होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एन्यूरिज्म अक्सर बिना वार्निंग के ग्रो करता है, लेकिन रप्चर होने पर सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाती है। इसलिए अगर किसी को अचानक सीवियर हेडेक, विजन चेंजेस या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स महसूस हों, तो इसे इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। समय पर डायग्नोसिस जैसे सीटी स्कैन या एंजियोग्राफी से एन्यूरिज्म को डिटेक्ट किया जा सकता है और सही ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है, क्योंकि इस केस में अवेयरनेस और टाइमिंग दोनों लाइफ बचा सकते हैं।